नाज़रीन इकराम, कारून एक ऐसा नाम है जिसका नाम ज़हन में आते ही खजानों के अंबार आंखों के सामने नाचने लग जाते हैं। हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये नाम जिंदा है। रब्बे कायनात ने दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए एक मिसाल बनाकर कुरान पाक में नक्श फरमा दिया। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि ए अल्लाह, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है, हम किस तरह तौरात को ज़ेबो ज़ीनत से आराइश करें। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से आकर कहा कि जो घास बछड़े को जलाने के लिए मैंने बताई थी, इसी घास में 2 किस्म की और मिला लो तो अल्लाह की कुदरत से ये तांबे पर रखोगे तो सोना होगा, अगर पीतल पर रखोगे तो चांदी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस घास के हुसूल के लिए 3 रुके लिखे। एक रुका पोश को भेजा, एक कारून को, और तीसरा रुका कालूत को भेजा कि मुझे फलां किस्म की घास दरकार है। कारून चूंकि चालाक और तौरात का हाफिज भी था, इसने इस बहाने से दूसरे रुके भी पढ़ लिए और तीनों घासों को मिलाकर चोरी छुपे तजर्बात करता रहा और बिल आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। इस तरह इसने बेशुमार दौलत जमा कर ली। जब दौलत के बेतहाशा अंबार लग गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे ज़कात देने और खल्क़े खुदा को फायदा पहुंचाने के लिए कहा, तो वो न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बल्कि अल्लाह ताला का भी मुनकिर हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें करना शुरू कर दी। इसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम 2 मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो गई। कारून का ग्रोह बेतहाशा दौलत की वजह से फस्को फजूर में पड़ गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत अल कसस आयत 76 और 77 में इरशाद बारी ताला है, बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर इन पर अकड़ने लगा और हमने इसे इतने खजाने दिए थे कि इसकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को उठाना मुश्किल होती। जब इससे इसकी कौम ने कहा कि इतरा मत, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो कुछ तुझे अल्लाह ने दिया है इससे आखिरत का घर हासिल कर और अपना हिस्सा दुनिया में से ना भूल और भलाई कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और मुल्क में फसाद का ख्वाह ना हो, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। नाज़रीन इकराम, कारून के पास इस कदर माल था कि इसके खजाने की कुंजियां उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक जमात मुकर्रर थी। उस जमाने में खजानों की हिफाजत के लिए इस तरह की तिजोरियां, आहनी अलमारियां और सेफ नहीं होते थे जिस तरह के आज के दौर में हैं, और ना ही ऐसे ताले और ऐसी कुंजियों का रवाज था जिनका अब है। उस जमाने के बड़े सरमायादार आमतौर पर जमीन के अंदर तह खाने बनाते और उसमें अपने खजाने रखते और उनको महफूज करने के लिए उनके फाटकों और दरवाजों में बड़े बड़े आहनी कुंडे लगाते, और इन कुंडों को खोलना और बंद करना एक बड़ा मुश्किल काम होता था क्योंकि ये कुंडे बड़े वजनी होते थे। जब भी इनको हटाने या उठाने की जरूरत पेश आती तो एक ताकतवर जमात की जरूरत होती। यही तरीका उस जमाने में शहर पनाहों और किलों के आहनी दरवाजों को बंद करने के लिए भी इख्तियार किया जाता था। बयां होता है कि एक दिन कारून निहायत कीमती लिबास पहनकर उम्दा सवारी पर सवार होकर अपने गुलामों को लेकर बड़े ठाठ से इतराता हुआ निकला। इसकी यह ठाठ बाट देखकर दुनियादारों के मुंह में पानी भर आया और कहने लगे कि काश हमारे पास भी इस जितना माल होता, ये तो बड़ा खुश नसीब है और बड़ी किस्मत वाला है। सूरत अल कसस आयत 79 में इरशाद होता है, कारून अपनी कौम के सामने अपने ठाठ से निकला। जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालिब थे कहने लगे, ऐ काश हमारे लिए भी वैसा होता जैसा कारून को दिया गया है, बेशक वो बड़े नसीब वाला है। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा पढ़ रहे थे। बनो इसराइल का मजमा था, सबकी निगाहें इसकी धूमधाम पर लग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि इस तरह कैसे निकले हो। इसने कहा कि एक फजीलत अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है। अगर तुम्हारे पास नबूवत है तो मेरे पास इज्जत और दौलत है। अगर आपको मेरी फजीलत पर शक है तो मैं तैयार हूं। आप अल्लाह से दुआ करें, देख लीजिए अल्लाह किसकी दुआ कबूल करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पर आमादा हो गए और फरमाया, आप पहले दुआ करोगे या मैं करूं? कारून ने कहा कि मैं करूंगा। सो कारून ने दुआ मांगी लेकिन कबूल ना हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, जमीन को हुक्म कर मैं जो कहूं वो मान ले। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और वही आई कि मैंने जमीन को तेरी इताअत का हुक्म दे दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर जमीन से फरमाया, ऐ जमीन, इसे और इसके लोगों को पकड़ ले। वहीं ये लोग अपने कदमों तक जमीन में धंस गए और फिर कंधों तक। फिर फरमाया कि इसके खजाने और इसके माल भी यहीं ले आओ। इसी वक्त कारून के तमाम खजाने भी सिमट कर आ गए। आपने अपने हाथों से इशारा किया और कारून अपने तमाम खजानों समेत जमीन में धंसा दिया गया।